स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब बच्चों। आप सबके एग्जाम्स हो रहे हैं और केमिस्ट्री के एग्जाम में बहुत कम दिन बाकी है, तो इसीलिए आज एक वीडियो लाई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। माइंड मैप, जो भी चैप्टर्स है हमारी केमिस्ट्री की, हम बस एक एक दो दो मिनट में सारे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। बहुत ही मिनिमल टाइम में हम पूरे के पूरे सिलेबस का कवरेज करेंगे ताकि आप फुल मार्क्स ला भी सकें। सो लेट अस बिगिन। ये देखो, ये आपका 2022-23 का आपका जो आप देख सकते हो चैप्टर, जो आपके एग्जाम का शेड्यूल है, सिलेबस है। सॉल्यूशन आ रहा है 7 नंबर का, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 और काइनेटिक्स 7 मार्क्स का है। ये आपका फिजिकल पार्ट है, राइट। इनऑर्गेनिक में आप देख सकते हो आपका डी एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दोनों आ रहे हैं। और बचे नीचे के हेलो अल्केन, हेलो एडीन, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल। ये हो गए आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट द रिवीजन। ये सब मिलाकर के आपके 70 मार्क्स होनी चाहिए। तो देखते हैं कैसे हम फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखो, ये सॉल्यूशन चैप्टर का आपका पूरा का पूरा माइंड मैप है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ चीजें जो आपको बेसिकली जाननी चाहिए। लेट स्टार्ट। ये हमारा मान लो एक सोल्यूशन है, ठीक है। इसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ना है सबसे पहले। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये टर्म्स आपको जानने हैं, राइट। देन अब अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी को देखें, हमें सॉल्युबिलिटी पार्ट भी देखना है। सॉल्युबिलिटी क्या, गैस को जब लिक्विड में डिसॉल्व करें तो सॉल्युबिलिटी कैसे होगी। तो गैस को जब लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो इफेक्ट्स होते हैं। प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा और टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, आप याद कर लो। बस इस मैप को भी याद करके जाओगे तो कर लोगे। प्रेशर के बढ़ने से क्या होता है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। तो सॉल्युबिलिटी का क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी अगर प्रेशर बढ़ेगी। यहाँ पर आपको हेनरीज लॉ पूछा जाएगा। ये है P इज इक्वल टू KH और ये हमारा मोल फ्रैक्शन है। तो ये फॉर्मूला जानोगे। देन टेम्परेचर के साथ क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटेगी। किसकी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। जैसे कोल्ड ड्रिंक होता है ना, तो गैस CO2 गैस उसमें डिसॉल्व है लिक्विड में, तो वहां प्रेशर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और टेम्परेचर बढ़ने से घटती है। लेकिन जब सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो, जैसे चीनी पानी में डिसॉल्व हुआ, तो प्रेशर जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये MCQ में पूछ सकता है। देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है भाई, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों के लिए इफेक्ट्स अलग अलग है, राइट। एंडोथर्मिक रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, वाइल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज करेगी, ठीक है। ये हर टॉपिक जो है ना सबसे MCQ आ सकता है, सो ध्यान रखना, ठीक। अब आते हैं, देखो अब इस तरफ बढ़े। रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ याद रखोगे, ये फॉर्मूला याद रखोगे। P1 या PI इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू ये आपका प्रेशर है। अब कुछ सॉल्यूशन होते हैं जो आइडियल बिहेवियर को शो करते हैं और कुछ सॉल्यूशन होते हैं जो नॉन आइडियल होते हैं, यानी कि दो तरह के सॉल्यूशन हो गए। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनमें डेविएशन होता है आइडियल से, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन, करेक्ट। अब जरा बढ़ते हैं थोड़ा इधर, सॉल्युबिलिटी को एक अलग एस्पेक्ट में देखें। ये जो लिक्विड है, ठीक है, तो किस किस तरह के सॉल्यूशंस आप देखते हो। लिक्विड, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। गैस का गैस के साथ, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। और जब सॉलिड का हो सोल्यूशन तो गैस सॉलिड में, लिक्विड सॉलिड में और सॉलिड सॉलिड में, ठीक है। अब इस तरफ बढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर एक और टर्म है एबनॉर्मल मोलर मास। जो एक्चुअल मोलर मास है, कभी कभी मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं, कभी कभी मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो जाते हैं। एसोसिएट होना मतलब जुड़ जाना और डिसोशिएट होना मतलब टूट जाना। तो ये माइंड मैप है आपके सॉल्यूशन का। इतने एस्पेक्ट्स ही है सॉल्यूशन में, इतने अगर देख के जाओगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। कमिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या क्या बेसिक चीजें पढ़नी है, देखो
ये आपका डैनियल या गैल्वेनिक सेल है। यहाँ पर केमिकल्स है ना, केमिकल्स की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक तो साइड ये हो गया डैनियल सेल वाला, और दूसरा साइड हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये दो हो गए। अब आप पूछोगे डैनियल सेल का एप्लीकेशन, या आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन है इसकी बैटरीज। बैटरीज आप जानते हो, दो तरह की बैटरीज देखनी है, प्राइमरी बैटरी है, सेकेंडरी बैटरी। दूसरा एप्लीकेशन है फ्यूल सेल, फ्यूल सेल में यूज होता है। और तीसरा कोरोजन में इस्तेमाल होता है। ठीक, देन आपको जानना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, नर्स्ट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी, और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे, और एस आपका जो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से क्वेश्चन आता है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को देख के जाना। अब इस तरफ आओ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको कंडक्टेंस जानना है, कंडक्टिविटी जानना है, मोलर कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर आपको खराश रूल पढ़ना है, वो जान के जाओगे। और देन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, यहाँ पर फैराडेज लॉ होता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में, यानी कि सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो कैथोड या एनोड पे जमा हुआ, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सो ये माइंड मैप है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, राइट। सो मूविंग देन टुवर्ड्स काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि हम देखते हैं रिएक्शन जो होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो रिएक्शंस होते हैं वो कितनी तेजी से हो रहा है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो एक तो होता है एवरेज रेट, यानी कि 5 मिनट में कितना हुआ, 10 मिनट में कितना हुआ रिएक्शन, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला। या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि 7 सेकेंड में कितना रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट में बदला। तो एक तो एवरेज रेट हुआ, इंस्टेंटेनियस रेट। फिर आपको कोलिजन थ्योरी देखनी है। ठीक है, कोलिजन में इफेक्टिव कोलिजन, यानी कि जैसे मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, इफेक्टिव कोलिजन होगा तभी रिएक्शन होगा। कुछ रिएक्शन जो होते हैं जैसे रिएक्टेंट्स हो आपस में इनइफेक्टिवली कोलाइड करके, तो रिएक्शन नहीं हुआ। तो इफेक्टिव कोलिजन से ही रिएक्शन होगा। जैसे ये रिएक्शन होगा, मान लो ए मोल ऑफ ए, बी मोल ऑफ बी कन्वर्टेड इनटू सी मोल ऑफ सी, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन हुआ। तो ये हुआ यहाँ पर रिएक्शन। तो अब इसका रेट डिटरमाइन करोगे, आप एवरेज कर सकते हो, इंस्टेंटेनियस कर सकते हो। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो कि क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जिन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है कैटलिस्ट, तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर टेम्परेचर के एस्पेक्ट में आपको एक आर्हेनियस इक्वेशन मिलेगा। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में रेट लॉ, ये होता है रेट लॉ। और ये K जो है ना, R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। दिस इज योर रेट कांस्टेंट। अब आपको सर्टेन टाइप्स ऑफ चीजें पढ़नी, जैसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पढ़ना है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, और पढ़ना है मॉलिक्यूलैरिटी। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आप जानते हो, जो हमारा रिएक्शन होता है, ठीक है, जिस एलिमेंटरी रिएक्शन एक होता है, यानी कि वो रिएक्शन जो डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, सिंगल वो रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देखते हैं, जो रिएक्शन होता है हमारा, कितने ये जो रिएक्टेंट के जो पावर होते हैं उनको हम सम अप करते हैं। और मॉलिक्यूलैरिटी, यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। तो ये आपको काइनेटिक्स में जानना है। मूविंग ऑन टू डीएनएफ ब्लॉक। डी ब्लॉक जो होता है वो एस और पी ब्लॉक के बीचों बीच होता है। उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के जाना, ये भी एक क्वेश्चन है। n-1d 1 to 10 ns 1 to 2। ठीक है, ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज। एक तो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। डीएनएफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो मेटल्स है, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होते हैं, तो इनके भी हाई है। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि एटम बनाने के लिए आपको जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज वेरी हाई। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। आप जानते होंगे जैसे मोलिब्डेनम है, कॉपर है, ये सब ना रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। कलर्ड कंपाउंड्स, आप जानते हैं डी ट्रांजिशन की वजह से कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड ड्यू टू वैकेंट स्पेस। देन ये सारे रीजंस है और अपने आप में क्वेश्चन है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में
क्यों बनते हैं? ड्यू टू वैकेंट स्पेस। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों बनते हैं? ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। और एलॉय फॉर्मेशन ड्यू टू सिमिलर साइज। यहाँ पे प्रॉपर्टी भी दी हुई है और आपका रीजन भी दिया हुआ है, तो अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हो, करेक्ट। अब जरा हमने लेफ्ट हैंड साइड तो देख लिया बच्चों, अब नीचे चलते हैं। ट्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम इतना भी करके जाओगे ना तो बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। एटॉमिक एंड आयनिक साइज डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर फॉर अ गिवन सीरीज। जैसे आप यहाँ पे देखोगे 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज होता है, तो सीरीज में ना एटॉमिक एंड आयनिक साइज डिक्रीज करता है with increasing atomic number, right? Then increase in ionization enthalpy from left to right. वैसे भी पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड ही होता है कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ती है। ऑक्सीडेशन जो होता है इसका वेरिएबल होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा। इनमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का जो ट्रेंड है वो है M2+2M। देन केमिकल रिएक्टिविटी भी इनकी इरेगुलर है। और मूविंग टू मैग्नेटिक मोमेंट, इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो ये ट्रेंड्स आप याद करोगे। देन हम बढ़ते हैं ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स। आपको इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट देखना है, ये दोनों ऑक्साइड्स हैं। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के यूजेस कहाँ पर हैं? कंडक्टर्स, कैटलिस्ट, पेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एक्सेट्रा। तो ये माइंड मैप है आपके डीएनएफ ब्लॉक का। मूविंग ऑन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का बड़ा हाथ होता है ना? यहाँ पर आपको कुछ थ्योरीज पढ़नी होती है। इसमें पहला थ्योरी तो वर्नर्स थ्योरी। मेटल शोज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। वर्नर थ्योरी अगर पूछा जाए ना भी याद हो, ये 3 पॉइंट आप लिख दोगे। प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, और इतने में आपको नंबर भी इसलिए मिल जाएंगे क्योंकि सीबीएसई को पॉइंट्स में आंसर चाहिए। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है, ये याद रखना। प्राइमरी आयनाइजेबल, सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल। देन यू हैव टू नो सर्टेन टर्म्स, ये डेफिनेशंस देख लोगे। सेंट्रल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होता है। सेंट्रल एटम वो होता है जिससे बाकी के एटम्स या कंपाउंड्स अटैच्ड हो। लिगेंड्स सेंट्रल एटम से जो अटैच हो गया लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको देखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर देखना पड़ेगा, और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ये डेफिनेशन कर लोगे याद। फिर थ्योरी, वर्नर थ्योरी के बाद देयर आर 2 थ्योरी। एक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसमें मेटल लिगेंड इंटरेक्शंस जो होते हैं आर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये कहता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और तीसरी थ्योरी है वीबीटी, विच इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ पर क्या बताते हैं? फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज अ रिएक्शन बिटवीन लेविस एसिड एंड लेविस बेस। ठीक है, तो ये थ्योरी देख लिया। अब है नोमेनक्लेचर, नाम लिखना भी एक तरीका होना चाहिए। यहाँ पर कैटायंस होते हैं, लिगेंड्स होता है, मेटल्स होता है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इनके हेल्प से हम इनके नाम लिखते हैं। मेटल कार्बोनिल्स जो होते हैं, बोथ 6 and pi कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन मेटल कार्बोनिल। और जो कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो किस लिए होते हैं? डी ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में गया, फिर हायर से जब वापस आता है ना तो वो कलर शो करता है। लास्ट टॉपिक इसका है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आएगा। 2 तरह के, जैसे ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म होता है ना, वैसे यहाँ भी होता है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 तरह के, आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन। और जो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो बच्चे इतना करके कम से कम आप कोऑर्डिनेशन में जाओ। मूविंग ऑन टू हेलो अल्केन एंड हेलोरीन, जो कि आपका ऑर्गेनिक पार्ट है। ठीक है, अब इसमें आप जानते हो कि हेलो एरीन और हेलो अल्केन क्या होता है। ठीक है, यानी कि अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप के साथ एक हेलोजन अटैच्ड हो, तो ये हो गया आपका हेलो अल्केन या हेलो एरीन। ठीक, क्योंकि इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अब हेलोजन की वजह से डिसाइड होगी। सो ये तो होगा। अब इसका माइंड मैप देखो। क्लासिफिकेशन इसका देखते हैं। सबसे पहले हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स को क्लासिफाई करेंगे हेलोजन के नंबर के बेसिस पर। पहला क्लासिफिकेशन मोनो, डाई या पोली, इन तीनों तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है इनका हाइब्रिडाइजेशन। कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन एंड हेलोजन, कार्बन जिससे अटैच्ड है वो अगर sp3 है, यानी कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन sp3 है,
तो भी 3 तरह के हमारे हैलाइड्स बन सकते हैं, ठीक है, अल्काइल, एलाइलिक और बेंजाइलिक। अब तीसरा टाइप है कि अगर हमारा हैलोजन sp2 कार्बन से अटैच्ड है तो वेनाइलिक या एराइल हैलाइड्स बनेंगे। नाम लिखना सीखो, नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं? हेलो सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि अगर C2H5Cl है तो इसका नाम क्या होगा? पहले कार्बन गिनो कितने हैं? 2 है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? अब आप ही बताओ, 2 कार्बन होगा तो इथ लिखते हैं, तो होना तो चाहिए था इसको इथेन, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है तो ये क्या हो गया? क्लोरोइथेन। इस तरीके से नाम लिखते हैं। अगर ये ब्रोमीन होता तो ये होता ब्रोमोइथेन। हैलोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा है? देखो हैलोजन जो है ना वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो कार्बन से जब अटैच है, मान लो कि क्लोरीन है, यहाँ पर एक और कार्बन लगा दिया, तो ये जो बॉन्ड है ना, ये इसके जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल बी शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स क्लोरीन, ये क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होंगे। तो यानी कि क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि बॉन्ड जो है ना वो पोलराइज्ड है। अब यहाँ पर बच्चे आपको नेचर ऑफ बॉन्ड याद करके जाना है। ये जो है वो बॉन्ड लेंथ कैसा होगा? बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा कार्बन आयोडीन का, फिर कार्बन ब्रोमीन के बीच, कार्बन क्लोरीन के बीच, देन कार्बन फ्लोरीन के बीच। ये इनका बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड है। नाउ मूविंग ऑन टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड आप देखो, अल्काइल आयोडाइड सबसे बड़ा, जैसे हेलोजन कार्बन का बॉन्ड लेंथ का जो था ना, वही ट्रेंड इनके बॉइलिंग पॉइंट का भी है। आयोडाइड सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। देन डेंस, दूसरा पॉइंट ये कि डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कार्बन एटम। कार्बन एटम के बढ़ने से मास बढ़ता है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, मास बढ़ने से डेंसिटी बढ़ेगी। हेलोजन के साइज के बढ़ने से भी बढ़ेगी डेंसिटी, और एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन एटम। देन कम्स सॉल्युबिलिटी। हेलोजन जो है वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा सॉल्युबल है। कहते हैं ना लाइक डिसॉल्व्स लाइक, क्योंकि हेलोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता। अगर ये अल्कोहल होता तो ये सॉल्युबल होता, पर चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता तो ये सॉल्युबल नहीं है। पार्शियली कह सकते हैं छोटे कंपाउंड्स। अब जरा नीचे आओ प्रिपरेशन की तरफ। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलोअल्केन। हेलोअल्केन को अल्कोहल से बना सकते हैं, इसको हाइड्रोकार्बन से कैसे बना सकते हैं? फ्रॉम अल्केन बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फ्रॉम अल्कीन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हेलोजन, और तीसरा हेलोजन एक्सचेंज, जिसमें फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज मेथड आता है, जिसमें फ्लोराइड और आयोडाइड एक्सचेंज होता है। फिंकलस्टीन में आयोडाइड एक्सचेंज होगा और स्वार्ट्ज में ब्रोमीन। प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन। हेलोअरीन को बना सकते हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा फ्रॉम अमाइंस बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स नेम रिएक्शन के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक डाल दूंगी। देन केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअल्केन। हेलोअल्केन की केमिकल रिएक्शंस देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 करेगा, ये एलिमिनेशन में बीटा एलिमिनेशन करेगा। रिएक्शन विथ मेटल का ये वुर्ज रिएक्शन देख के जाना, अल्काइल हैलाइड को जब हम ट्रीट करते सोडियम इन ड्राई ईथर तो वो डाइअल्केन देता है, ठीक है। देन केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। रिएक्शंस विथ मेटल में आप देखोगे वुर्ज फिटिंग और फिटिंग रिएक्शन, करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट सेगमेंट विच इज पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। आप देखोगे मिथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फ्रीऑन और DDT। ये सर्टेन एग्जांपल्स हैं। इतना करके जाओगे तो हेलोअल्केन और हेलोअरीन से आप सारे सवाल बना पाओगे। देन मूविंग ऑन टू ईथर, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये आप देख सकते हो अल्कोहल कैसे बनाते हैं। बनाने से पहले जरा देख लें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है अल्केन्स की तुलना में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। सॉलिबिलिटी इनकी वाटर में अच्छी है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल में ना कोई भी डेविएशन आपसे पूछा जाए ना, आपको ना भी पता हो, तो एक मेजर रीजन है इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो आप कहीं भी चिपका सकते हो। क्योंकि अल्कोहल जो कोई भी ट्रेंड में सबसे ज्यादा है, ट्रेंड में जैसे कि मानो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना या
इसकी वजह से किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट का बढ़ जाना, सारे रीजन यही है इसके। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कर देता है। देन केमिकल इसकी प्रॉपर्टीज अब देखो जरा, यहाँ पर ये मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है, ईस्टर बनाता है, अल्कोहल और एसिड जब मिलते हैं तो ईस्टर बनता है, और डिहाइड्रेशन, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इन तीनों रिएक्शन में क्लीवेज ऑफ OH ये वाला बॉन्ड टूटा है, ठीक है। अब क्लीवेज ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन भी हो सकता है, यहाँ पर रिएक्शन होगा हाइड्रोजन और हेलोजन का, और ऑक्सीडेशन। ये 5 रिएक्शन आप देख के जो अल्कोहल के। क्लासिफिकेशन कैसे होता है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। अब मोनोहाइड्रिक में बेस्ड ऑन जो हमने वहां आपने हेलोजन में देखा था वही यहाँ पर भी है, अल्काइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक और विनाइलिक। नोमेनक्लेचर अगर आपसे पूछा जाए तो OL सफिक्स होता है, नेम्ड एज अल्कानॉल, जैसे C2H5OH, तो इसका नाम हो गया इथेन होता है ना, इथेन, इसके ई को हटा के यहाँ पर ऑल लगा लो, बन गया इथेनॉल। मूविंग टुवर्ड्स प्रिपरेशन, इसको प्रिपेयर करते हैं एल्कीन से, कार्बोनिल कंपाउंड से और ग्रिग्नार्ड्स रीजन से। ग्रिग्नार्ड्स रीजन क्या होता है, RMGX। लास्ट पॉइंट इज इट्स यूजेज, इट इज यूज्ड एज अ solvent and it is also used in the preparation of other organic compounds. Then aldehyde, ketone and acid. अब aldehyde देखो, ये हमारा aldehyde RCHO, this is aldehyde, ठीक है। क्लासिफिकेशन इसके ये हो सकते हैं, एक एलिफेटिक, दूसरा एरोमेटिक। अब जरा इधर चलते हैं, नोमेनक्लेचर इसका कैसे होता है, अल्कानल, जैसे ये अगर मान लो ये C2H5CHO है, इस कार्बन को भी काउंट करेंगे तो टोटल 3 कार्बन हो गए, इसका नाम होगा प्रोपानल। स्ट्रक्चर इसका ये है एल्डिहाइड ग्रुप और ये है अल्काइल, करेक्ट। नाउ अब एल्डिहाइड में जरा देखें नेचर ऑफ कार्बोनिल कार्बन ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, कार्बोनिल कार्बन जो इलेक्ट्रोफिलिक है और कार्बोनिल ऑक्सीजन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक है। फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो बॉइलिंग पॉइंट इसकी हायर देन हाइड्रोकार्बन है बट लोअर देन अल्कोहल है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल की सबसे ज्यादा है। ओके, ये मिसेबल भी है, लोअर मेंबर्स आर मिसेबल विथ वाटर। अब इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, रोजनमंड रिएक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टीफेंस रिडक्शन फ्रॉम बेंजीन बाय साइड, जैसे कि बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, बाय साइड चेन रिएक्शन और गार्टरमैन कोच रिएक्शन। अब इसकी केमिकल रिएक्शंस भी देख लो। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, एडिशन आपका अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ। देन रिडक्शन भी करता है, यहाँ पर रिडक्शन करा सकते हैं, रिडक्शन टू अल्कोहल, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ पर क्लेमेंसन्स और वुल्फ-फिश्नर रिडक्शन, ये नेम रिएक्शंस हैं। देन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या देखोगे, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट और हैलोफॉर्म रिएक्शन। रिएक्शन टू अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल, ठीक है। और जिन कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है दे अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से तो मान के चलो कि 100% क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कुछ रिएक्शंस है जो एल्डिहाइड के होते हैं। यूजेस, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज नहीं आता हो तो सॉल्वेंट सबसे इजी एग्जांपल है, यूज सॉल्वेंट सब में चिपका सकते हो। देन स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, ये भी आप कॉमन सब में डाल सकते हो, क्योंकि आप जानते हो किसी भी कंपाउंड से कोई भी कंपाउंड हम बना लेते हैं। परफ्यूमरी, अल्डिहाइड कीटोन के लिए परफ्यूमरी भी यूज कर सकते हो, प्रिजर्वेटिव्स, डाइज, फूड इंडस्ट्री। So this is about aldehyde. Then कीटोन, कीटोन क्या होते हैं, R C डबल बॉन्ड R डैश, मान लो अलग अलग ये अल्काइल ग्रुप्स हैं और दिस इज कीटोनिक कार्बोनिल कार्बन, राइट। तो इसका नाम होता है अल्कानोन, ओन, ONE। जैसे अगर ये 3 कार्बन का होता लाइक CH3CO CH3, तो इसका नाम होता प्रोपैनोन,
प्रोपेनॉल। एलिफेटिक फॉर्म और एरोमेटिक फॉर्म, ये दो फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब अगर इसकी प्रिपरेशन पे दे जाए तो एसाइल क्लोराइड से बनेगा, ठीक है, नाइट्राइल से बनेगा, फ्रिटर क्राफ्ट एसाइलेशन कर सकते हैं हम इसका। कार्बोनिल कार्बन, अगेन कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है और कार्बोनिल ऑक्सीजन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट इसकी हाइयर देन अदर हाइड्रोकार्बन है बट लोअर देन अल्कोहल, सिमिलर, और लोअर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मिक्सेबल विद वाटर। तो एल्डिहाइड और कीटोन का सेम फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। केमिकल रिएक्शंस में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करता है जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, सेम जो वहां आपने एल्डिहाइड में देखा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, अल्कोहल, अमोनिया डेरिवेटिव, यहाँ पे सेम है। रिडक्शन टू अल्कोहल, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, क्लेमेंसन्स रिडक्शन और वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, ये भी सेम है। ऑक्सीडेशन में यहाँ पर टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट और हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट जरूर आएगा एग्जाम में, कोई ना कोई टेस्ट तो आएगा। रिडक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर एल्डोल और क्रॉसएल्डोल, कैनिजारो इलेक्ट्रोफिलिक, ये सेम है एज एल्डिहाइड। यूजेज भी इसके सेम ही है, जो एल्डिहाइड के थे सेम आप कीटोन में भी डाल सकते हैं। मूविंग ऑन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब RCOOH, ये है एसिडिक ग्रुप, ये इसका स्ट्रक्चर है। नाम क्या है? अल्कोनिक एसिड, यानी कि हम क्या कहते हैं, अगर 3 कार्बन कंपाउंड हो तो प्रोपेनोइक एसिड, 4 कार्बन हो तो ब्यूटेनोइक एसिड। यहां पर भी कार्बोनिल ग्रुप है, तो जो नेचर ऑफ ग्रुप है लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनिल कार्बन। अब अगर हम बात करें इसे क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन एलिफेटिक, एरोमेटिक। प्रिपरेशन, प्राइमरी अल्कोहल से बनेगा, एल्डिहाइड से बनेगा, अल्काइल बेंजीन से बनेगा, नाइट्राइल एमाइड, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, फ्रॉम एसाइल हैलाइड एनहाइड्राइड और फ्रॉम ईस्टर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज, लोअर मेंबर्स जो होंगे कलरलेस है, अनप्रेजेंट ऑर्डर होगा और मिक्सेबल विद वाटर। हाइयर मेंबर्स जो होंगे वैक्स लाइक सॉलिड, ऑर्डरलेस और इनसॉल्युबल इन वाटर। हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल, एंड ये जो है सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, करेक्ट। अब जरा लेफ्ट हैंड साइड चलो, इनके केमिकल रिएक्शन को जरा देखें। क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड विथ आपके मेटल्स एंड अल्कलीज, क्लीवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड जिसमें फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, एस्टेरिफिकेशन, PCl5, PCl3 और SOCl2। ये रिएक्शन आपको हेलो अल्केन वाले चैप्टर में भी दिखा होगा। रिएक्शन विथ अमोनिया, COH ग्रुप का रिएक्शन होगा, रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH ग्रुप जिसमें रिडक्शन होगा और कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। जितने नेम रिएक्शन है उसको बहुत अच्छे से करके जाओ। फोर्थ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट, जिसमें आपका हेलोजिनेशन आता है, वेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन और रिंग सब्स्टिट्यूशन। कमिंग टुवर्ड्स द यूजेस, देखो सॉल्वेंट ना हर जगह है, परफ्यूमरी यहाँ भी है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप डिटर्जेंट, फूड इंडस्ट्री, रबर, टेक्सटाइल, डाइंग, इसमें से कुछ भी 3-4 अगर आप कॉमन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अमाइंस, ये है डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर अगर करें तो नाम कैसे लिख सकते हैं? एलिफेटिक अमीन में ई को रिप्लेस कर देते हैं वर्ड अमीन से, एरोमेटिक अमीन में रिप्लेस ई विथ एरीन, करेक्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है अमीन का, लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर गैस, हाइयर एलिफेटिक अमीन्स आर सॉलिड, लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर soluble in water while higher are insoluble in water. Primary and secondary amines shows hydrogen bonding, और बॉइलिंग पॉइंट में हम देख सकते हैं प्राइमरी की सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू इट्स क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखो, एक तो हो गया प्राइमरी, दूसरा हो गया सेकेंडरी अमीन। प्राइमरी अमीन आप जानते हैं जो हमारा RNH2, ये हमारा प्राइमरी अमीन है, ठीक है। सेकेंडरी अमीन क्या हो जाएगा? R2NH। टर्शियरी अमीन क्या हो जाएगा? R3N, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, और क्वार्टरनरी भी होगा। यहाँ पर देख लो, ये सॉरी ये R है, R4, यहाँ पर N+X-, ये क्वार्टरनरी है। तो यहाँ पर 4 तरह की क्लासिफिकेशन है। डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमीन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। यहाँ पे है RN2+X, ये है डाइजोनियम सॉल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड।
इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन विथ नाइट्रस एसिड। इसके साथ रिएक्शन सैंडमेयर, गार्टर, कपलिंग रिएक्शन तीनों इंपॉर्टेंट है। इस डाइजोनियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? कलरलेस है, क्रिस्टलिन है, सॉलिड है और वाटर है, सॉल्युबल है, राइट। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन टू इट्स प्रिपरेशन। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अमोनोलाइसिस, ये इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ अमाइड, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस और हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं प्रिपरेशन के। देन कमिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टी, देखो बेसिक नेचर होता है ना अमोनिया का। अल्काइलेशन होगा, अल्काइलेशन के बाद जो हमारा है कार्बोनिल, ये हमारा कार्बाइल एमीन रिएक्शन होगा। एसाइलेशन होगा, देन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड होगा, रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनिल क्लोराइड होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब जरा इस एरो की तरफ चलते हैं। नाइट्रोजन जो होता है ना अमीन में, वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ज्योमेट्री पिरामिडल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ठीक है। तो इतना करने के बाद मुझे नहीं लगता कि अमीन्स में आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन देख के जाओ, ये बेसिक रिवीजन है। लास्ट हमारा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। आपको इसमें पढ़ने हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हॉर्मोन्स पढ़ने हैं, वाइटामिन पढ़ने हैं, आपको न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। कार्बोहाइड्रेट में आपको पढ़ना है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ये तीन क्लासिफिकेशन हो गए। मोनोसेकेराइड का एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज। डाइसेकेराइड का सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। पॉलीसेकेराइड का है स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। न्यूक्लिक एसिड को देखो, न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए होता है ऐसे डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया ये हमारा आरएनए। अब प्रोटीन, प्रोटीन जो होता है ना, इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर अगर करें तो चार तरह की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। अगर बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर शेप करें तो फाइब्रस और ग्लोब्यूलर, ठीक है। प्रोटीन की ही तरह हार्मोन्स भी होते हैं। हार्मोन्स जो होंगे वो एक तो अमीनो एसिड हार्मोन, दूसरा स्टेरॉइड हार्मोन और तीसरा टाइप हो गया इसका पेप्टाइड हार्मोन, ठीक। वाइटामिन में चलते हैं। वाइटामिन दो तरह के हो गए, वाटर सॉल्युबल जो कि है विटामिन बी और सी, फैट सॉल्युबल वो हो गए बचे हुए जो है ए, डी, ई और के। तो बच्चों ये आपके चैप्टर्स थे केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज अ वेरी क्विक एंड रैपिड रिवीजन। आई होप इट इज वर्किंग फॉर यू। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अच्छा स्कोर कीजिए। और बाकी के जो चैप्टर्स है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिल सके। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल and share this video with friends also.